यह कहानी एक ऐसे पेड़ की है जो न केवल बरसों से खड़ा था, बल्कि उसने अपने आसपास की हर चीज को बदलते हुए देखा था। वह अपने अस्तित्व की कहानी खुद सुनाना चाहता था, लेकिन किसी ने कभी उसके दर्द को महसूस नहीं किया। आज हम उसी पेड़ की व्यथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक किसान ने अपने खेत के किनारे एक छोटे से पौधे को लगाया था। किसान ने अपने बेटे को बताया था कि यह पौधा एक दिन विशाल बरगद का पेड़ बनेगा। किसान के बेटे ने इस पौधे की देखभाल की। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होता गया और एक दिन विशाल पेड़ बन गया। हर सुबह किसान उस पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करता और उसकी छांव में आराम करता था। लेकिन उस पेड़ के लिए यह समय बेहद सुखद था। वह सोचता था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस परिवार का साथी बनने का मौका मिला। समय बीतता गया, किसान के बच्चे बड़े हो गए और उनकी शादियां हो गई। हर उत्सव में पेड़ को सजाया जाता था। गांव के लोग उसकी छांव में बैठकर गप्पे मारते, बच्चे खेलते, महिलाएं गीत गाती और पेड़ अपने जीवन में खुश था, क्योंकि उसने हर किसी को खुशी दी थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और गांव में विकास के नाम पर सड़कें बनने लगी। शहरों की चमक धमक गांव में भी पहुंचने लगी। लोग अब अपने अपने घरों में टीवी देखने में व्यस्त हो गए। किसी के पास पेड़ के नीचे बैठने का समय नहीं था। एक दिन पेड़ ने यह बदलाव महसूस किया कि उसे यह समझ में आने लगा कि इंसान अब प्रकृति से दूर होता जा रहा है। लेकिन पेड़ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मुस्कुराता और सोचता था कि शायद आज कोई आएगा। एक दिन कुछ सरकारी अधिकारी आए और पेड़ के चारों ओर लाल निशान बना गए। गांव वालों ने पूछा तो पता चला कि सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ को काटना पड़ेगा। यह सुनकर पेड़ सुस्त हो गया। वह सोचने लगा, क्या मेरा जीवन अब समाप्त हो जाएगा? क्या मैंने जो बरसों तक सेवा की उसका यही अंत है? गांव के कुछ बुजुर्गों ने पेड़ को बचाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई। उन्होंने कहा, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे काटना मतलब हमारी यादों को मिटाना है। लेकिन अधिकारी अपनी जगह मजबूर थे। गांव वालों ने एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ के चारों ओर बैठकर धरना दिया। यह आंदोलन कई दिनों तक चला। मीडिया में भी यह खबर फैल गई कि एक छोटे से गांव में लोग अपने एक पेड़ को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आखिरकार अधिकारियों ने पेड़ को बचाने का फैसला किया। सड़क का नक्शा बदल गया और पेड़ को नहीं काटा गया। पेड़ ने राहत की सांस ली। उसकी टहनियाँ खुशी से हिलने लगी। उसे इस बात की खुशी थी कि इंसान ने आज भी प्रकृति के महत्व को समझा है। आज भी यह पेड़ उसी गांव में खड़ा है। वह हर आने जाने वालों को एक ही संदेश देता है कि प्रकृति हमारी माँ है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो वह हमें सुख और समृद्धि देगी। लेकिन अगर हमने उसे अनदेखा किया तो हमें पछताना पड़ेगा। अतः इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। पेड़ हमें ऑक्सीजन और नया जीवन देते हैं। हमें उनकी देखभाल और सुरक्षा का संकल्प लेना चाहिए।